Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the absorption by root. In this lecture, we'll discuss the some questions. Some question is for you and diagrammatic based question I'll make you solve. ये हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और समझाएंगे कि इस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चंस आता है। ये तो आईसीएससी का पेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आता ही है, तो अभी जब वहां पहुंचेंगे तो उसको लेकर चलेंगे। और ये लेक्चर बहुत खास होता है आपके लिए, जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और यही इस कुछ क्वेश्चन से नहीं, अगर ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, लेकिन क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं। वो क्वेश्चन जब हम कोर्स खत्म करने के बाद जब टेस्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हमारी तैयारी हुई है। तो लेट्स डिस्कस। नेम दी फॉलोइंग। द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। यू हैव टू नेम द प्रोसेस बाय विच रूट एब्जॉर्ब द वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल। अब उस प्रेशर का नाम बताना है जो सेल के वॉल पर लगता है। सब पढ़ाया हुआ है, अगर आप ठीक से ध्यान से वीडियो देखे होंगे या अगर नोट्स बनाया होगा, उसको पढ़ा होगा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन दी सेल सैप। सेल सैप से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उस सॉल्यूशन का नाम बताना है। अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज लेस देन सेल सैप। अब उस सॉल्यूशन का नाम बताना है जो सेल सैप का कंसंट्रेशन से कम हो। यहाँ पे आप गलती जरूर करोगे, ये हम अभी से बता दे रहे हैं। द फोर्स विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। एक एनर्जी बताया था, एक फोर्स बताया था। किस में फोर्स लगता है, किस में एनर्जी लगता है, वो अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है। तो these are the questions which you solve and comment in the comment section. Now let's discuss the diagrammatic based question. First of all, you have to identify the diagram. अगर यहाँ पे पहचान लिया तभी ये आंसर सही होंगे, अदरवाइज यहीं से गलत हो जाएंगे। बाकी कुछ भी लिखा है वो 0 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो आप सेफ हो। लेबल द पार्ट्स 1 to 4। और अगर पूछ भी लिया तो क्या है, आपको डायग्राम देख के अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं तो हम बता रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ये रूट हेयर्स का ग्रोथ है और इसमें जो सेल है ये क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। लेबल द पार्ट 1 to 4। तो दिस इज योर न्यूक्लियस। सेकेंड इज vacuole, third is cell wall, and fourth is cell membrane. अब आपको पहले बताया है जिस भी सेल में 2 लेयर हो तो वो प्लांट सेल है। प्लांट सेल पता चल गया, सेल वॉल है तो दूसरी सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस हमेशा सेल प्लांट्स में पेरिफेरी पे रहते हैं, किनारे रहते हैं, जो बीच में रहता है वो वैक्यूल रहता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में रहता है, वैक्यूल वहां छोटे होते हैं, वो किनारे होते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्ट 4? पार्ट 4 क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या रोल है? सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज द सोल्यूट पार्टिकल इनसाइड द सेल। फिनिश। व्हाई इज द रूट हेयर वन सेल? रूट हेयर 1 सेल की क्यों होती है? बिकॉज रूट हेयर इज अ एपिडर्मल लेयर। इट इज द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल लेयर। जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे तो हमने बताया था आपको, तो ये एपिडर्मल की आउटग्रोथ होती है। एपिडर्मल सिंगल लेयर ही होती है, इस वजह से ये सिंगल लेयर होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन टू द रूट हेयर? क्या होगा रूट हेयर पर इफ सम फर्टिलाइजर इज एडेड टू द सॉइल नियर द रूट हेयर? अगर रूट हेयर के चारों तरफ कोई फर्टिलाइजर डाल दे तो क्या होगा?
आप सोचिए क्या होगा। आपको हमने दो सॉल्यूशन बताया था, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक। उसमें कैसा मूवमेंट होता है, तो जब और उसमें रिलेटिवली बाहर देखा जाता था इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन कैसा है। बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में कम है, तो बाहर से अंदर तक के मूवमेंट को हम बोलते थे हाइपरटोनिक, और अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, उस मूवमेंट को बोलते थे हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर अभी जो हो रहा था वो हाइपोटोनिक हो रहा था, क्योंकि बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लो कम है। फर्टिलाइजर डालने के बाद इट बिकम्स लिम्प, LIMP, लिम्प, because in that case the water moves inside to outside। इस कंडीशन में जब फर्टिलाइजर आप डाल दिए तो वाटर का मूवमेंट यहाँ पे कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया, द सोल्यूशन आउटसाइड बिकम्स हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बन गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। क्लियर? तो इन दिस question is the answer, it becomes limp, the water moves from inside to outside because after putting the fertilizer the solution which are present outside it becomes hypertonic। clear? so this is the very pet question of board। ये बोर्ड का बहुत पेट क्वेश्चन, ये हमेशा आता है किसी न किसी फॉर्म से, डायग्राम कुछ हल्का फुल्का चेंज करेंगे लेकिन आता यही सब है। लेवल आएगा, फंक्शन पूछेगा इसी लेवल में से, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।